हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेश वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में एस ब्लॉक के तत्वों को पढ़ने वाले हैं। इनमें दोस्तों हम ये देखेंगे कि इन्हें एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है, इनके क्या गुण है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। कौन कौन धातु है, कौन कौन अधातु है ना। किन्हें हम क्षार धातु कहते हैं, किन्हें हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इन सब चीजों को मतलब ये कहना मेरा ये है दोस्तों कि एस ब्लॉक के तत्व को हम पूरा फिनिश करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए जानना मोस्टली इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड जो कलर का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, है ना, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्व, इसको नाम क्यों दिया गया, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जो उपकोष होते हैं वो चार होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ये चार उपकोष होते हैं। तो दोस्तों इनको एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहा गया, तो दोस्तों ये जो ब्लॉक है, जो आवर्त सारणी को ब्लॉक में बांटा गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं, और यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी में करेगा तो डी ब्लॉक और एफ में करेगा तो एफ ब्लॉक, इस आधार पर इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो एस ब्लॉक के तत्वों की बात की जाए तो दोस्तों हम समझ ही गए कि ऐसे तत्व जो होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों हमारी जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। तो इस आवर्त में दोस्तों क्या है, इस आवर्त सारणी में जो वर्ग एक और जो वर्ग दो के तत्व हैं उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। हमारी आवर्त सारणी में वर्ग एक और वर्ग दो के जो तत्व हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों हमारी आवर्त सारणी में वर्ग एक में कितने तत्व हैं, 7 तत्व हैं। कितने, 7, ठीक है। कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम और ये फ्रेंसियम, ओके, ये तत्व हैं। अब दोस्तों वर्ग 2 है, इस वर्ग 2 में कितने तत्व हैं, वर्ग 2 में 6 तत्व हैं। कौन कौन से, हमारा पहला कौन सा है, बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना, बेरियम और ये रेडियम, ये 6 तत्व हैं हमारे वर्ग 2 में। तो दोस्तों ये वर्ग 1 हुआ और ये वर्ग 2 हुआ। इन दोनों ही वर्ग के तत्वों को हम बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। अब दोस्तों इसको याद रखने का एक तरीका है, वो याद रखने का दोस्तों ये तरीका है, हेली ना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। यदि आपको वर्ग 1 के तत्वों को याद रखना है तो आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। अब इस है से क्या निकलता है, इस है से निकलता है दोस्तों हाइड्रोजन, इस ली से निकलता है लिथियम, इस ना से निकलता है सोडियम, इस की से निकलता है पोटेशियम, इस रफ से निकलता है रोबेडियम, इस से निकलता है सीजियम, इस फरियाद से निकलता है फ्रेंसियम। तो ये दोस्तों हमारे वर्ग 1 के तत्वों को आप ऐसे याद कर लोगे। अब दोस्तों ये वर्ग 2 के तत्व हैं जिनको याद करने की एक ट्रिक बनी है, क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा ने कार स्कूटर मांगे और बाप हो गए राजी, ये हमारी ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये ट्रिक आपको याद रखना है, इसको याद रखने के लिए, ठीक है। तो बेटा से क्या हो जाएगा दोस्तों, बेरिलियम हो जाएगा, मांगे से मैग्नीशियम हो जाएगा, कार से कैल्शियम हो जाएगा, स्कूटर से स्ट्रोंशियम हो जाएगा, बाप से बेरियम हो जाएगा, ध्यान रखना ये बेरिलियम है और ये बेरियम है, राजी से हो जाएगा रेडियम। ये चीजें आपको याद रखना। अब दोस्तों इनके परमाणु क्रमांक को कैसे याद रखें, तो दोस्तों परमाणु क्रमांक बस आपको पहले तत्व का परमाणु क्रमांक याद रखना है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक मैजिक नंबर याद रखना है 288
18, 18, 32 ये मैजिक नंबर है। ठीक है, इस मैजिक नंबर से आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक याद रख सकते हो। बस उस वर्ग के आपको पहले तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। कैसे? आपको दोस्तों पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब इनके हमें सभी के पता करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? देखो, 1 इसका है ना। अब इसमें 1 में 2 जोड़ दोगे तो आपका कितना होता है? 3। तो 3 किसका हो गया? लिथियम का हो गया। अब सोडियम को निकालना है तो दोस्तों 3 में कितना जोड़ दोगे? 8, तो ये 11 हो गया। अब इसमें 8 जोड़ दोगे तो ये 19 हो गया। इसमें 18 जोड़ दोगे तो ये 37 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 18 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप 32 जोड़ दोगे तो ये 87 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि हमें किसी एक तत्व का परमाणु क्रमांक याद है तो हम सभी का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक पे ट्रिक है ना दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसके परमाणु क्रमांक याद रखना है तो देखो आपको पता है, पहले का तो पता होना चाहिए, तो इसका क्या होता है? 4। अब दोस्तों आपको एक बात और रखना है। अब देखो इसमें कितने थे तत्व? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तत्व थे। ठीक है, 7 तत्व थे तो हमने ट्रिक कितने की लगाई थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 की ट्रिक लगाई थी। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ट्रिक आपको एक कम की लगाना है। ठीक है, यदि 7 तत्व हैं तो 6 की लगाना है, 7 हैं तो 6 की, 6 हैं तो 5 की। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तत्व हैं तो हमें ट्रिक कितने की लगाना है? 5 की। ठीक है, तो 5 की लगाना है तो पीछे से आप गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ट्रिक आपको यहां से लगाना है। इस 2 को आपको क्या करना है? छोड़ना है। ठीक है, चलो इसका कितना है? 4 है ना। अब इसका निकालना है तो 4 में आप क्या जोड़ दो? 8, क्योंकि हमें इसको छोड़ना है, हमें ट्रिक 6 की लगाना है। ठीक है, 8 को तो 8 जोड़ दिया, 4 में कितना हो गया? 12 हो गया। 12 में 8 जोड़ दो, 20 हो गया। 20 में आप 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 में आप 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, और 56 में आप 32 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम तत्वों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा दोस्तों? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑफ कोर्स में प्रवेश करता है s ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब s ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो तत्व हैं उन्हें हम s ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनको हमने याद करने की ट्रिक भी आपको बता दी, परमाणु क्रमांक याद रखने की ट्रिक भी बता दी। अब दोस्तों एक बात यह है कि जो हमारे वर्ग 1 के तत्व हैं, वर्ग 1 का जो तत्व है, इनमें दोस्तों जो हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्व जो है वो धातु हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर शेष जो सभी तत्व हैं वो धातु हैं। और इसी प्रकार दोस्तों जो वर्ग 2 है, इसमें भी जो सभी तत्व हैं वो क्या है? धातु हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को छोड़कर s ब्लॉक के सभी तत्व क्या है? धातु है। क्या है? धातु। अब दोस्तों ये धातु में भी आता है, अधातु में भी आता है, ये अपवाद है ना। तो ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन को छोड़कर जो सभी तत्व हैं वो क्या है? धातु है। इस चीज को आप याद रखना। इसके बाद दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो s ब्लॉक में जो वर्ग 1 है, इस वर्ग 1 के जो तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS1 है। क्या है? NS1। अब ये क्या चीज है? तो दोस्तों ये चीज है कि यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन s में तो आएगा और उस s में अंतिम इलेक्ट्रॉन s में तो आएगा और उस s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे आपको एग्जांपल बताओ, जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s1 हो गया। ठीक है, अब इसका कितना है? 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 और 2s1। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता होगा। यदि नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो दोस्तों इसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के रखी है मैंने, उसको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसका 1s2 हो गया और 2s1 हो गया। देखो अंतिम s में आ रहा है और s में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसके करके देखेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2, 2p6 है ना, और 3s1। देखो 2, 4, 10 और 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन s में आया लेकिन कितना आया? 1 आया, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने लिखा NS1, मतलब
ये n की जगह ये वैल्यू चेंज हो सकती है। देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये वैल्यू चेंज तो हो सकती है, लेकिन अंतिम s में आएगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, ns1। और दोस्तों जो वर्ग 2 होता है, इस वर्ग 2 का जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है ns2। क्या होता है, ns2। मतलब अंतिम तो इलेक्ट्रॉन s में तो आएगा, लेकिन अंतिम जो s होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। जैसे आपको ये बताता हूं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 4 हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 और 2s2। समझ में आपको आ रहा है, देखो 2 और 2 4 है ना। तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना बहुत जरूरी है ना। तो यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे और मैं इस पे बात करूं तो दोस्तों जो एस ब्लॉक के में वर्ग 1 के तत्व होते हैं, इन्हें हम क्षार धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। अब बोलोगे सर इनको क्षार धातु क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इनके ऑक्साइड होते हैं, अब ऑक्साइड क्या है, तो दोस्तों जो ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन का यौगिक होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, यौगिक, है ना, ऑक्सीजन का यौगिक ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जो वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। अब जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं क्षार धातु, ठीक है। और दोस्तों जो वर्ग 2 है इसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्या, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। तो दोस्तों क्यों बोलते हैं इनको क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि ये जल से क्रिया करके क्षार बनाएंगे। इनके जो ऑक्साइड होंगे जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, क्षार बनाएंगे। लेकिन दोस्तों इनके जो ऑक्साइड हैं वो मृदा में उपस्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं, मृदा में उपस्थित होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये चीजें आपको दोस्तों क्लियर हैं, हो गई होंगी। अब दोस्तों मैं इसकी थ्योरी आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों मैं इसकी थ्योरी आपको दिखा देता हूं, जो मैंने समझाया वही चीज है ना। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश करता है, s ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कोई नई बात नहीं, मैंने समझा दिया, ठीक है। आवर्त सारणी में वर्ग 1 व वर्ग 2 के जो तत्व हैं वो s ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। तो ये वर्ग 1 के तत्व हैं, ये s ब्लॉक के, वर्ग 2 के तत्व हैं, ये आपका s ब्लॉक के, ठीक है। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व हैं, ठीक है। अब वर्ग 1 के तत्वों को दोस्तों हम क्षार धातु बोलते हैं, और वर्ग 2 के जो तत्व हैं इन्हें हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NSO1 होता है, और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 होता है, ठीक है। अब यदि हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें दोस्तों, तो ये जो वर्ग 1 है, वर्ग 1 से आपको याद रखना है +1, और 2 से आपको रखना है +2, है ना। तो वर्ग 1 के क्या करेंगे, +1, मतलब इन पर जो वर्ग 1 के तत्व हैं इन पर क्या चार्ज रहेगा, +1 रहेगा, और जो वर्ग 2 के रहेंगे उन पर क्या रहेगा, +2 रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु होते हैं। s ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो शेष तत्व हैं सभी तत्व कैसे होते हैं, धातु होती हैं, ठीक है। और धातु तो आपको पता ही है दोस्तों, है ना, जो धनायन बनाती हैं, है ना, जिसमें धात्विक चमक होती है। तो मैं आगे और इनको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये तत्व प्रबल धन विद्युती होते हैं, मतलब ये धनात्मकता इनमें ज्यादा होती है ना। आपको सभी को आपको पता है कि ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक इन पर चार्ज होता है, तो इनमें धन विद्युती गुण क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है, ठीक है। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, मतलब ये दोस्तों इनके यदि ये तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करें तो इनका जो ऑक्साइड बनेगा वो ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारीय होगा, है ना। और क्षार आपको पता ही है, क्षार क्या होता है, जो OH- देता है ना। और अम्ल क्या होता है, जो H+ देता है। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। और क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है ना। तो और अम्ल का और का मतलब क्या है दोस्तों, अम्ल क्या करता है, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल को क्या करता है, नीला कर देता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे है, इन्हें गर्म करने पर ये रंग देते हैं। दोस्तों यदि इन तत्वों को हम गर्म करें तो ये गर्म करने पर विभिन्न प्रकार के रंग देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रंग देते हैं और अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं, वो कौन कौन से देते हैं उनको मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।